बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। दोस्तों, परवरदिगार आलम ने इंसान को ज़मीन पे उतारा, जहाँ इंसान को खाने पीने की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अता की हैं, वहीं इंसान के लिए कुछ जज्बात और कुछ फीलिंग्स भी ऐसी रखी हैं जिनके होने से इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल है। और उन फीलिंग में एक जो फीलिंग इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है और जिसकी बिना पे इंसान की बुनियाद टिकी हुई है, वो है प्यार, मोहब्बत। यकीन जानिए कि जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई चाहने वाला हो तो उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हसीन है। इंसान किसी न किसी की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ होता है, चाहे उसके ख्वाबों में रहे, ख़यालों में रहे, उसकी ज़िंदगी उसके लिए बहुत मायने रखती है। इस तरह से जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई इंसान ना हो, उसकी ज़िंदगी वीरान है, बंजर है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी से ही मुतमईन नहीं होता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अपनी आज की इस स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक नदी के किनारे एक छोटी सी बिल में एक चूहा रहता था, और इत्तेफाक ये कि उस नदी के अंदर एक मेंढक भी विराजमान था। उन दोनों की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एक दिन इत्तेफाक से चूहा चलते चलते नदी के किनारे पर आ गया, और उसी दरमियान मेंढक भी पानी से बाहर निकला। उसने अपना सर निकाला और टर्राने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर चूहा रुक गया। चूहे को मेंढक की ये आवाज़ अच्छी लगी, तो चूहे ने मेंढक से कहा, भाई आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, क्या बात है, और अल्लाह ने आपको आवाज़ के साथ साथ आपकी जिस्मानी रंगत भी बहुत प्यारी दी है। ये दोनों चीज़ें मेरे पास तो नहीं हैं। जब मेंढक ने चूहे की ये बात सुनी तो उसने टर्राना बंद कर दिया और जवाब दिया, ऐ मियाँ चूहे, अगर मेरे पास रंगत है, आवाज़ है, तो तेरे पास भी एक लंबी सी दुम है जो कि मेरे पास नहीं है, और तुम्हारे कान बड़े बड़े हैं जो कि मेरे पास नहीं हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो तुम्हारे पास हैं वो मेरे पास भी तो नहीं है। इसलिए ये तख्लीक़ रब्बानी है, हिकमत रब्बानी है। उसने जिसको जैसा चाहा बना दिया। यहाँ से उन दोनों की बात का सिलसिला शुरू होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये बात बढ़ती गई, बात में शिद्दत आती गई, जज्बात में तेज़ी आती गई, और उन दोनों के दरमियान एक मोहब्बत की, प्यार की, एहसास की एक फ़ीलिंग पैदा होती चली गई। और पहले तो वो रस्मन मिला करते थे, लेकिन अब वो रस्मन नहीं बल्कि दिल की रज़ामंदी और दिल की मजबूरी के हाथों वो अक्सर मिला करते। और ये बात उन दोनों को मालूम थी कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहते हैं, और उनको एक दूसरे से बात करना अच्छा भी लगता है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ गई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि कभी कभी ऐसा भी होता कि चूहा मेंढक से बात करने के लिए नदी के किनारे पे आता, और मेंढक साहब बेचारे पानी की गहराइयों में कहीं डुबकी लगाए सो रहे होते, और मेंढक चूहे की आवाज़ नहीं सुन सकता था, इसलिए वो बाई चांस ही बाहर आता तो उन दोनों के दरमियान बातचीत होती। इस तरह से कभी कभी ये भी होता कि मेंढक के दिल भी चाहता कि वो चूहे से बात करे। वो बेचारा अपनी गर्दन बाहर निकाल कर पानी में बैठा रहता, लेकिन चूहा नहीं आता था, वो उसकी बात नहीं सुनता था। बहरहाल ये वो टाइम था जो वो एक दूसरे का वक्त वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए गुजार रहे थे, और ये दोनों चीज़ें उनको पसंद नहीं थी। लिहाजा एक दिन उन्होंने एक दूसरे से इस बात का बरहमाला इजहार भी किया और इसका हल तलाश करने के लिए सोचने लगे। चूहे ने मेंढक से कहा कि मियाँ आज तुम भी जाओ, मैं भी जाता हूँ। सोचते हैं कि ये जो वेट करने की, जो इंतज़ार करने की एक हमारी रिवायत पड़ चुकी है, इसको तोड़ा जाए, और ये वक्त जो हम फुरकत में गुजारते हैं इसको कुर्बत में गुजारा जाए। एक दूसरे का इंतज़ार ना किया जाए बल्कि प्यार किया जाए और वक्त अच्छे से गुजारा जाए। लिहाजा चूहा थोड़ा सा तेज़ था, शैतान था, उसने एक तरकीब सोच ही ली।
वो जब अगले दिन नदी के किनारे पर आया तो इत्तेफाक से मेंढक पहले ही इंतज़ार कर रहा था। तो चूहे ने मेंढक से कहा, मियाँ मैंने तरकीब सोच ली है। मेंढक ने कहा, हाँ बताओ। मेरी ज़हन में तो कोई तरकीब नहीं आई। तो चूहे ने कहा, मैं कल जाऊंगा, साथ में एक बस्ती है, तो वहाँ से एक मज़बूत सा एक धागा कहीं से उठा लाऊंगा और उस धागे का एक सिरा मैं अपनी टांग से बांधूंगा, दूसरा सिरा मैं पानी में फेंकूंगा और वो तुम अपनी टांग में बांध लेना। इस तरह से ये होगा कि जब आपको मेरी याद आएगी तो तुम रस्सा खींच देना और जब मेरी आपको याद आएगी तो मैं खींच दूंगा। तो इसलिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम जब चाहेंगे एक दूसरे के साथ बात कर सकेंगे। ये बात उस मेंढक की समझ में तो आई, लेकिन उसको इस बात का एहसास हुआ कि ये बहरहाल किसी न किसी तरह कैद होने की ही एक सूरत हाल है। लेकिन चौका मेंढक उसका दोस्त भी था, महबूब था, जानू मानू था, लिहाजा उससे उसकी बात माननी पड़ी। अगले दिन चूहा गया और एक रस्सा ढूंढ के ले आया। उसने उसका एक सिरा अपनी टांग के साथ बांध दिया और दूसरा सिरा उठाया, पानी में फेंका और मेंढक को कहा कि वो भी बांध ले। सो उसने भी बांध लिया। तो इस तरह से वो दोनों और करीब होते गए और जो वक्त वो एक दूसरे का इंतज़ार करते करते गुजारते थे, वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ और वो हर वक्त जब भी दिल करता दोनों का वो बात करते रहते। लेकिन ये सिलसिला कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चला। इत्तेफाक तो ये हुआ कि एक दिन सुबह सवेरे जब चूहे की आँख खुली तो वो सोचा उसने कि जाकर मेंढक को जगाता हूँ और उससे बात करता हूँ। अभी वो किनारे पर पहुँचा ही था कि ऊपर से हवा में एक चील उड़ती हुई आई और उसने झपटा मारा और उसको ले उड़ी। चूहा जैसे ही फ़ज़ा में बुलंद हुआ तो वो जो पैगाम रसानी के लिए रस्सा बंधा हुआ था, धागा, वो खींचा। नीचे पानी में पड़ा हुआ मेंढक उसकी टांग खींची, वो पानी से बाहर निकला और वो भी हवा में मुअल्लिक हो गया। अब मेंढक क्योंकि सोया हुआ था, उसको इस बात का एहसास नहीं था। उसने आंखें खोले बिना ही बड़ी ज़ोरदार आवाज़ से चूहे से कहा, ओ मियाँ क्या बात है, खैर तो है? आज इतनी मोहब्बत के ड्रक मुझे ऊपर ही उठा लिया है, मतलब पानी से बाहर निकाल लिया है। मुझे लगता है कि वो सदियों पुरानी जो हमारी ख्वाहिश थी एक दूसरे को मिलने की और बगलगीर होने की, वो पूरी होने वाली है। तो चील के पंजों में जकड़ा हुआ चूहा गुस्से से बोला। उसने कहा, पागल आंखें खोल, ऊपर देख, मैं चील के पंजों में हूँ और लहूलुहान हो चुका हूँ। जब ये बात मेंढक के कान में पड़ी तो उसके भी हवास उड़ गए। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो अपनी टांग जिसके साथ रस्सा बंधा हुआ था उसी के वो उसका मौत का पैगाम साबित हो रही थी। तो गुस्से से मेंढक ने चूहे से कहा, भाई बात यह है कि मैं उस वक्त भी मैं इस बात पे एग्री नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं इस तरह से तुम्हारे साथ बंध गया हूँ, कैद हो गया हूँ। अब तुम अपनी जान भी तुम्हारी गई और साथ में मेरी जान भी ले उड़े हो। तो ये सारी बात सुनकर आखिर में फाइनली तौर पर उस चूहे ने जवाब दिया। उसने कहा, मैं चलो बाकी बातें सब ठीक हैं, जो हुआ सो हुआ, मौत बहरहाल हमारे सामने खड़ी है, लेकिन ये बात है कि ज़िंदगी में ना सही मर कर ही सही हम दोनों रहेंगे एक ही पेट में। दोस्तों, अल्लाह निगहबान।